हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनू सोदी की स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम दर्पण में। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत भाग 2। जी हाँ दोस्तों, क्या देखेंगे? यानी भारतीय स्रोत का आपका भाग 2 है, भाग 2। इसके पहले हम लोगों ने देखा था यानी अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ठीक है, तो अमेरिका के लिए हमने देख लिया था ट्रिक, उसके बाद आपका इंग्लैंड के लिए भी देख लिया था और आपका जो ऑस्ट्रेलिया है इसके लिए भी देख लिया था। आज हम लेकर आए हैं एक दमदार ट्रिक होगा आपके लिए, यानी जिसमें होगा आपका कनाडा, आयरलैंड और जापान, साथ में आपका रूस हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा और दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक है, यहां से भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे यानी विदेशी स्रोत जो है वो भारत के संविधान में शामिल किए गए हैं, यानी इन देशों से कौन कौन से ऐसे स्रोत हैं जो लिए गए हैं। पूर्व वाले जो भाई वीडियो नहीं देखे हैं, कृपया करके आप चैनल पर जाइए और चैनल पर जाने के बाद आपको यानी प्लेलिस्ट मिलेगा। आप प्लेलिस्ट में आपको भारतीय संविधान जो होगा उस वहां पर जाइएगा और वहां पर आपको यानी पॉलिटी का 1 2 3 4 5 करके यानी सीरियल वाइज वीडियो डाला गया है और वहां पर यानी इसके पूर्व वाला जो वीडियो होगा उसको यानी 5 नंबर वीडियो को जो भी देख लीजिए, ताकि ये वीडियो जो है आपको 100% समझ में आएगी। ठीक है, यहां पर हम देख रहे हैं कि जो कनाडा है यानी कनाडा भारतीय संविधान में यानी कनाडा से कौन कौन से ऐसे स्रोत है जो लिए गए हैं। इसके लिए आपको याद रखना है सरकार के संग कनाडा है। किसके संग कनाडा है जी? तो सरकार के संग कनाडा है, मतलब बोल सकते हैं कि भारतीय सरकार के संग क्या है? कनाडा है। आपको बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है? कि भारतीय सरकार के संग कनाडा है या सरकार के संग क्या है, ऐसे कौन कौन से स्रोत है जो कनाडा से लिए गए। यहां पर हम देखेंगे आपका यानी पहला होगा सरकार है, यहां पर सरकार। ठीक है, के है तो हमने के लिख दिया, संघ है तो संघ लिख दिया, कनाडा यानी कनाडा, ये कनाडा यहां से आ जाएगा। ठीक है, कहां से ये सब लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। यहां पर हम देखेंगे कि सरकार से हो जाएगा सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, यहां पर स्पष्ट दिखाई देगा सरकार, और सरकार से होगा संघीय व्यवस्था। की होगा केंद्र, की से आपके क्या हो सकता है? के से केंद्र के बीच अवशिष्ट शक्तियां, यानी यहां पर देखिएगा जो केंद्र के बीच अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होगी। ये कहां से लिया गया है? ये आपका लिया गया है कनाडा से। सरकार की संघीय व्यवस्था यानी संघीय जो व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संघीय व्यवस्था है वो कहां से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। उसी प्रकार केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां जो है वो कहां से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। तो के से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हो जाएगी। और संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा यानी संघ यानी केंद्र और राज्यों के बीच यानी किस प्रकार से शक्तियों क्या होगा? संघ और राज्यों के बीच किस प्रकार से शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार से होगा? ये जो भाग जो है वो कहां से लिया गया? आपका कनाडा से लिया गया है। बस ये 3 प्रमुख भाग है, इसको याद रखना है। और इसके लिए ट्रिक क्या होगा? तो ट्रिक बहुत ही आसान है, कुछ भारी नहीं है। बस आपको याद क्या रखना है कि सरकार के संग कनाडा है। किसके संग कनाडा है? या इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि भारतीय सरकार का संग क्या है? कनाडा है। कनाडा जो है वो भारतीय सरकार के संग है या सरकार के संग कनाडा है। बस इतना याद रखिएगा। सरकार से हो जाएगा सरकार की संघीय व्यवस्था। ठीक है, के से हो जाएगा केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। ठीक है, और केंद्र से क्या हो जाएगा? केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हो जाएगा। और संघ से हम बोल सकते हैं संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। ये आपके जो भाग है वो लिए गए हैं कनाडा से। उसके बाद यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका लिखा हुआ है। क्या है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका कुछ याद नहीं है, बस 10 याद रखें। दक्षिण अफ्रीका 10, दक्षिण अफ्रीका 10। दक्षिण अफ्रीका से क्या याद रखना है? दक्षिण अफ्रीका के लिए आपको याद रखना है 10। और 10 जो हो जाएगा ये जो आपका द है तो स्पष्ट रूप से द मतलब क्या हो जाएगा? 10 से हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका और 100 इसमें याद रखना है। बस कुछ नहीं याद रखना है आपको। ठीक है, कुछ याद इसमें रखना ही नहीं है। 10 दक्षिण अफ्रीका, 10 दक्षिण अफ्रीका और सब मतलब एक ही जो मुख्य चीज है, मुख्य पार्ट है जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी संविधान संशोधन की प्रावधान, यानी संविधान संशोधन के जो प्रावधान है वो कहां से लिए गए हैं? यानी संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो कहां से लिए गए हैं? तो आपके दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं। बस इतना याद रखना है। 10 याद रखिएगा, 10 से दक्षिण अफ्रीका, 100 से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम लाते हैं आयरलैंड, उसके बाद क्या हो जाएगा? आयरलैंड। तो अब देखिएगा आपका ये फरवरी है और होली आने वाला ही है। क्या होने वाला है जी? होली आने वाला है। और होली जब आता है तो हम लोग क्या एक गीत गाते हैं, जोगीरा सारा रा, पढ़ते हैं ना जी? जोगीरा सारा रा तारा रा तारा रा जोगीरा सारा रा, तो वही यहाँ पर क्या कर देना है? तारा रा बोल देना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर तारा रा मतलब केवल ट्रिपल आर याद रखना है। कितना आर? ट्रिपल आर यानी रा 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 रा, तारा रारा भी बोल दीजिएगा तो आपको याद रहेगा ये पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा आयरलैंड से क्या याद रखना है? आयरलैंड से तारा रारा याद रखना है। और या इस तरह भी हम बोल सकते हैं अरे रे, नहीं बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में अरे रे देखे गिरल भोजपुरी हम लोग बोलते हैं कि वही गिरने वाला है, कोई एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट भइला, तो अरे रे भी याद रखिएगा। अरे रे आ रे बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। उसी प्रकार सररा भी बोल सकते हैं, रर्रा या रे, कुछ भी किसी तरह से याद रखिएगा। ये सब आयरलैंड से क्या हो जाएगा? आ से अरे बोलेंगे तो आ से आयरलैंड। और यहाँ पर देखिए र है,
तो आप या तो इसको याद रखिए या आप इसको भी याद रखिए, जो मन करे। अरे रे रे, अरे रे रे, जो मन में आप उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। बस ये आपको होता क्या है कि इसे हम मतलब जल्दी भूलते नहीं हैं, ठीक है। अरे रे रे, तो आ से हो जाएगा आयरलैंड, आ से क्या हो जाएगा, आ से हो जाएगा आयरलैंड हो जाएगा। रे 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 मतलब ट्रिपल आर है, तो ये यहाँ पर देखिए सररा तररा तररा, होली का भी याद रख सकते हैं या अरे रे याद कर सकते हैं, जो मन करे। तो यहाँ पर मान लीजिए तररा, रा से क्या हो जाएगा, राज से राज के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। और दूसरा जो रहा है आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति याद रखना है। उसके बाद राष्ट्र हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत। अब राष्ट्रपति क्या करते हैं, राष्ट्रपति यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं ना जी, जो कला, विज्ञान, साहित्य, ये सब से क्या यानी इन क्षेत्रों में काफ़ी ख्याति प्रदान किए होते हैं, उन लोगों का मनोनयन किया जाता है राज्यसभा में, ठीक है। तो इनके द्वारा ये ट्रिपल आर याद रखिएगा। एक राशि का होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएंगे। और दूसरा जो आपका रा है, इससे राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और उनके निर्वाचन की पद्धति ये कहाँ से लिया गया याद रखना है, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी ट्रिपल आर है, तो याद रखिएगा सब आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अरे याद रखिएगा, अर या तररा सररा जो भी मन करे वो याद रखिए। तो यहाँ राज से क्या होगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की जो पद्धति है वो कहां से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। अब तीसरा आर जो हो जाएगा, इससे क्या है, तीसरा रा जो है इसे हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवा, कला, विज्ञान आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ठीक है। ये 12 जो संसद चुने जाते हैं आपके राज्यसभा में, वो राष्ट्रपति डायरेक्ट क्या करते हैं, मनोनयन करता है। उसके बाद देखिए जापान है, तो जापान के लिए कुछ याद नहीं करना है, बस ये सीधा सा यहाँ से एक ही चीज़ जो है बार बार पूछता है, याद रखिए वीज़ा। क्या याद रखना है, इसके लिए याद रखना है आपको वीज़ा। वीज़ा पासपोर्ट रही, कहीं भी आप जाइएगा दूसरे देश में तो वीज़ा चाहिए ना उस देश का, तो वीज़ा मिलता है तब हम क्या, वीज़ा मिलता है तब वहाँ पर जाते हैं, बस इतना याद रखिएगा। तो वीज़ा जाने के लिए क्या चाहिए, जब जापान जाने के लिए क्या चाहिए, वीज़ा चाहिए, तो वीज़ा याद रखिएगा। वी से क्या हो जाएगा भाई, अब देखिए जा है तो जा से हम बोल सकते हैं जा मतलब जापान, और वी से एक ही चीज़ होगा यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत। क्या याद रखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत याद रखना है, यानी आपका वीजा। जा से जापान, अभी से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत आपको याद रखना है। दूसरा देखिए जर्मनी, आज। क्या याद रखना है, इससे जर्मनी से याद रखना है आज। आज जर्मनी बहुत आगे है कुछ भी बोल सकते हैं, आज याद रखिएगा, जर्मनी से याद रखना है आज। अब देखिए आज जो है तो ज से हो जाएगा जर्मनी, और आ है तो आ से हम देख सकते हैं आपातकालीन उपबंध। आपातकालीन जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। ट्रिक याद रखना है, ट्रिक आपको याद रखना है आज। क्या याद रखना है जी, आज याद रखना है, ठीक है। तो आज से क्या हो जाएगा, आज से आपातकालीन उपबंध हो जाएगा। ज से क्या हो जाएगा आपका जर्मनी, यानी जर्मनी से क्या लिया गया है, आपातकालीन उपबंध को लिया गया है आज। आ से आपातकालीन उपबंध और ज से हो जाएगा आपका जर्मनी, यानी जर्मनी से लिया क्या गया है, आपातकालीन उपबंध लिया गया। बस ये छोटी सी बात है। उसके बाद आपका रूस आता है, तो रूस से देखिएगा रूम। कहा, रूम। रूम तो आप लोग जन्म करते हैं, रूम। हम अभी जो वीडियो आपके लिए बन रहा है तो ये भी हम रूम ही में है। तो रू से रूस हो जाएगा, और म से क्या होगा, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है, नागरिकों को मौलिक कर्तव्य, देखिए मौलिक अधिकार के साथ साथ 11 मौलिक कर्तव्य भी दिया गया है। हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में डिटेल से एक एक। देखिए हम यहाँ से यहाँ वहाँ कूद काद कर नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग व्यू के चक्कर में क्या होता है कि कोई हाईलाइटेड पॉइंट इस टॉपिक को उस टॉपिक को जहाँ तहाँ से लेकर चलते हैं, लेकिन हमको उससे मतलब नहीं है। हम बाबू आप लोग एकदम पॉलिटी स्टार्ट किए हैं तो संविधान गठन से स्टार्ट किए हैं, और शुरू से हम लोग चलेंगे। बीच में जो भी कठिन भी कुछ टॉपिक आता है तो उसको भी बताया जाएगा। प्रयास हमारा यही रहेगा कि जितना भी सरल भाषा में हो सके, जितने भी आसान तरीके से हो सके, इसको हम आपके सामने प्रस्तुत करें। और जो देखिए ये आपके बोर्ड पर लिखने वाले शब्द थे कुछ ट्रिकली, इसलिए हमने लिख दिया, वरना हम बोर्ड पर लिख के पढ़ाते नहीं हैं। बाकी जो भी टॉपिक हो आपके साथ, यानी प्रत्येक टॉपिक को समझाते हुए चलेंगे और हम लोग समझते हुए चलेंगे, आप लोग लिखते हुए लिखिएगा उसको। और देखिए पढ़ाई के कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। ये शॉर्टकट तो हम बता रहे हैं, लेकिन पढ़ाई का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है, कामयाबी में कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। बस ये कि थोड़ा सा हेल्प ये इसमें होगा, थोड़ा सा हम लोग को मदद ये मिलता है कि हम लोग क्या करते हैं, बस उसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। कि कभी कभी कुछ अब बहुत सारे देश है, 10-12 देश है, जहाँ से कुछ ना कुछ लिया गया है। सबके लिए एक ट्रिक आप अगर याद रखिएगा तो थोड़ा सा उस समय आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पर देखना क्या है, आपका कनाडा है बाबू, तो कनाडा है, तो कनाडा देखिए, कनाडा के लिए क्या याद रखना है, कनाडा के लिए बस एक ट्रिक याद रखना है कि सरकार यानी सरकार के संग कनाडा है।
भारतीय जो सरकार है इसका संघ क्या है, कनाडा है। तो सरकार से याद रखना है कि सरकार की संघीय व्यवस्था हो जाएगा, और के है इससे हो जाएगा केंद्र के पास उपस्थित शक्तियां, और संघ जो है संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, और कनाडा है इसका मतलब कि कनाडा से भी लिए गए हैं। ठीक है, सरकार के संघ कनाडा, सरकार मतलब सरकार की संघीय व्यवस्था, के मतलब केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, विशेष जो अधिकार है वो किसके पास है, केंद्र के पास, और संघ के से क्या हो जाएगा, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। ठीक है, ये आपका लिया गया है कहां से, कनाडा से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका में आपको याद रखना है 10 से आपका क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। स जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए यहां पर देखा जाए आयरलैंड है, तो आयरलैंड से आर्रे याद रखिए, या तररा सररा पररा जो भी मन करो याद रखिए। ठीक है, होली का भी मौसम आ रहा है तो याद रखिएगा तररा। ठीक है, तो तररा से क्या हो जाएगा, ये आर से, तो एक आ से आप देखिएगा आयरलैंड ररा तिरपर आर है, या यहाँ पर देखेंगे ररा है तो आपका र से हो जाएगा, रा से हो जाएगा राज्य की नीति निदेशकता, तो और दूसरा आर र से हो जाएगा आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल एवं निर्वाचन की पद्धति, और तीसरा आर से हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में समाज सेवी, साहित्य, कला और विज्ञान आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त लोगों का मनोनयन। ठीक है, व्यक्तियों का मनोनयन। यहाँ पर हम देखेंगे आपका जापान, जापान में क्या याद रखना है, वीजा याद रखना है। वी से हो जाएगा आपका क्या, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और जा से हो जाएगा आपका देख सकते हैं जापान। ठीक है, तो जापान से क्या लिया गया है, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत, यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, जापान से लिया गया है। जर्मनी में आज याद रखना है, जर्मनी में क्या याद रखना है, आज याद रखना है। एक तो आ से हो जाएगा आपातकालीन उपबंध, और जैसे आपका स्पष्ट रूप से जर्मनी, यानी जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकालीन उपबंध लिया गया है। ठीक है, बस ये याद रखना है। रूस, रूम याद रखिए, रूस को क्या कर दिया, रूम कर दिया। ठीक है, तो रूस से रूम हो जाएगा, तो रूस से आपका एक तो रूस हो जाएगा, मौसे मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कृपया कर जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। अरे भाई शेयर नहीं कीजिएगा तो फिर लोग बढ़ेंगे कैसे हमारे परिवार में। ठीक है, तो जितना हो सके उतना वीडियो को आप शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अच्छा लगा हो या कोई दिक्कत हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि सर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी, आप जो भी बात बोलना चाहते हैं अपने प्रस्तावों को रख सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उस पर गौर करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।